हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल फिर से हो गया बेहाल। 2-3 दिन पहले प्राइस लेवल पे जहां पे हम लोग थे वहीं पे हम लोग फिलहाल आ गए हैं। क्या हुआ, क्रैश फिर से क्यों देखने को मिला, और कई लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं कि ट्रंप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है जिसकी वजह से मार्केट डाउन, और क्या वाकई में ट्रंप की वजह से मार्केट हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या चल रहा है उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 10.1% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 3.1% डाउन है। इनफ्लो के काफी बड़े डेटा हमें देखने को मिले हैं रात 12 बजे से अब तक, और कल के दिन भी रात 12 बजे से अब तक 3 इनफ्लो के डेटा आए हैं, 5000 से ज्यादा बिटकॉइन के। और अगर हम लोग कल की बात करते हैं तो 5 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले 10,614 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम फियर 15 में आ गया है। सेंटीमेंट की बात करें स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। ये है वो खतरनाक पिक्चर। BTC 9.36% डाउन, इथीरियम 13.45% डाउन, XRP, SOL, LADA, नाम बोलो आप, सारे के सारे आपको 2 डिजिट में यहां पे डंप होते हुए दिखाई देंगे। लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें 24 घंटे में $1 बिलियन से ऊपर का लिक्विडेशन हुआ है, और नियर अबाउट 3,11,000 ट्रेडर जो है यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 3 मार्च को ब्लैक रॉक की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिली है, यहाँ पे आर्क इन्वेस्ट की तरफ से बाइंग देखने को मिली है, और ग्रे स्केल जो ज़्यादातर होता ही है उनसे फिर सेलिंग देखने को मिली है। नेट उस वजह से ज़्यादा बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज नहीं है, पर नेट नेगेटिव हमें $34.2 मिलियन का नेगेटिव देखने को मिला है। और ये है वो पिक्चर। BTC का प्राइस है नियर अबाउट 84,000 पे, और डिप लगा है यहाँ पे 82,000 का। फिर से यहाँ पे हम लोगों ने टॉप बनाया 95,000 का, फिर आया। तो कल के वीडियो में हमने क्या बात करी थी वहीं से शुरू करते हैं। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऊपर हमारा डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज होना जरूरी है अगर ऊपर की तरफ जाना है, पर वो कैंडल क्लोज हमारा हुआ ही नहीं, और फिर हमें रात में डंप यहाँ पे देखने को मिले। स्पेसिफिकली अगर हम लोग यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में भी देखते हैं तो इस जगह पे भी 86,000 पे भी मार्केट ठीक लग रहा था, पर रात को मॉर्निंग में इनफैक्ट ये हमें एक कैंडल देखने को मिली। और अगर आप देखो तो ये वो एरिया था रात के 7:30 बजे का, जहां से हमें एक डंप देखने को मिला। इसके बाद ये लेट नाइट हमें डंप देखने को मिला, और ये मॉर्निंग में। तो क्या हुआ, ये जो सारे डंप देखने को मिल रहे हैं इन सब का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं यूएस से रिलेटेड है। पर ऐसा नहीं है कि खाली क्रिप्टो मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। होता क्या है ना कि जब मार्केट गिरता है तो हमें लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे ही 2 दिन पहले ही बिटकॉइन ने 95,000 का टॉप लगाया तो उस टाइम पे सबको लगा रहे भाई अब तो मजा आ गया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, फिर यहाँ नीचे आ गया। सेंटिमेंट लोगों के चेंज होते हैं, पर अगर आप समझोगे ना कि हो क्या रहा है दुनिया में, क्या वजह है नीचे जाने की, तो आपके सेंटिमेंट इस तरीके से फ्लक्चुएट नहीं होंगे। अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो जो एशियन टेक स्टॉक है वो गिरा है। सेंसेक्स की बात करो, ये ना लेवल समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पे ना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट इतना गिरा है, बस आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने में अगर आप सेंसेक्स की बात करो तो वो 11% डाउन है। पिछले 1 महीने में अगर आप S&P 500 की बात करो तो वो 3.12% डाउन है। अगर आप करंटली सेंसेक्स का किसी भी चार्ट में जाओ, 1 दिन के, 5 दिन के, 1 महीने के, 6 महीने के डाउन दिखेगा। S&P 500 में जाओगे डाउन दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो मार्केट गिर रहा है इस समय, ग्लोबल मार्केट जो है ना उसमें हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिल रहा है। कहीं पे कैपिटल गेन टैक्स की वजह से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और करेंटली कहीं पे जो यूएस में चीजें चल रही हैं उस वजह से डाउनफॉल देखने को हमें यहां पे मिल रहा है। अभी जो बिटकॉइन के प्राइस में हमें जो पिछले 12 घंटे में स्पेसिफिकली जो क्रैश देखने को मिला है उसके पीछे का रीजन है यहाँ पे जो यूएस में पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। टेलीग्राम पे रात को जिस टाइम पे हम लोग 87,000 पे थे, मैंने तभी आप लोगों को बता दिया था इस चीज के बारे में कि फिर से टैरिफ को लेके अब फट क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो अब सिनेरियो ये बन रहा है कि यहां तक बात हो रही है कि जितनी सारी की सारी कंट्रीज हैं यूएस, उन सबके ऊपर टैरिफ अब यहां पे धीरे धीरे करके लगा देगा। और पीछे ये चीज के बारे में भी बात हो रही थी, और हमने भी इस बारे में बात करी थी कि ये भी हो सकता है कि किसी पे लगना नहीं है, बस खाली डराया जा रहा है सबको। लेकिन अब यहां पे चीजें ट्रंप ने कंफर्म करा है,
कुछ नहीं है ऐसा, सबके ऊपर मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो वो मार्केट को फिलहाल नीचे लेके जा रहा है। उसमें यूएस का स्टॉक मार्केट पे भी इम्पैक्ट है और ग्लोबल जितने स्टॉक मार्केट हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया के स्टॉक मार्केट पे। क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कैपिटल गेन टैक्स भी है, इसके अलावा और चीज़ें भी हैं, पर कहीं ना कहीं उसमें जो यूएस में चीज़ें हो रही हैं वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि क्रैश बिटकॉइन पे खाली या क्रिप्टो पे हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे क्रैश हो रहा है। ट्रंप ने जो चीजें बोली क्रिप्टो के लिए, अगर हम लोग वो देखें तो वो चीजें कर ही रहे हैं वो। कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज के बारे में इस बोला था कि ट्रंप, आप ये समझो, वो बिजनेसमैन है। ये सब लोग बिटकॉइन बिलीवर नहीं है, इनको जहां पैसा दिखेगा ये वो चीज करेंगे। पर क्रिप्टो बहुत छोटी इंडस्ट्री है। हमने परसों रात को भी देखा, उन्होंने ट्वीट भी किया, इसीलिए मार्केट नीचे जा रहा है, एकदम से मार्केट ऊपर चला गया। पर करेंटली आप समझो मार्केट में क्रिप्टो की वजह से कोई नेगेटिव अपडेट नहीं है। इनफैक्ट क्रिप्टो पे बहुत बड़े बड़े अपडेट चल रहे हैं पॉजिटिव वे में। लेकिन यूएस मार्केट पे इतना ज्यादा इस समय फियर का माहौल है, उसका इंपैक्ट हमें क्रिप्टो पे देखने को यहां पे मिल रहा है। तो क्रिप्टो में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली जो चीजें चल रही हैं उस वजह से डाउन है, तो उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने वाली यहां पे चीजें नहीं है। पॉजिटिव चीजें अगर आप मुझे बोलोगे तो फिलहाल अभी मार्केट में ये रूमर्स भी हैं कि चाइना प्लान कर रहा है और सीक्रेट मीटिंग कर रहा है बिटकॉइन रिजर्व के लिए। एक और अपडेट भी चल रहा था, वो ये था कि यूएस के अंदर 0% का कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है क्रिप्टो पे। इस चीज के बारे में बात हो रही है। आइडियली अगर जो यूएस ने पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं टैरिफ के लिए, अगर वो ना इंप्लीमेंट करी हो तो इन सब अपडेट की वजह से ही आपको बिटकॉइन और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पंप देखने को मिलता है। लेकिन पॉलिसीज ऐसी कुछ बन रही हैं यूएस में जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। पर ये जो ट्रेड वॉर चल रही है यूएस की, जैसे ये थोड़ी शॉर्ट होती हुई देखने को मिलेगी, फिर से प्राइसेस हमें ऊपर जाते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जैसे ही हल्का फुल्का मार्केट अप होगा फिर से वही सेंटीमेंट आ जाएंगे, बुल रन स्टार्ट हो गया। जैसे ही मार्केट नीचे जाता है तो सेंटीमेंट आ जाते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्रैश हो गया, सब खत्म। तो अगर आप चीजों को समझोगे दुनिया भर में क्या चल रहा है तो आप लोगों को समझ में आएगा। सेंटीमेंट इतनी जल्दी नहीं बदलेंगे, पर अगर आप चीजों को समझोगे नहीं, खाली यहाँ पे प्राइस देखोगे, तो सेंटीमेंट आपके इसी तरीके से बदलते रहेंगे। तो उसको यहाँ पे अवॉइड करें। एक और मैंने ट्वीट भी किया था, मैंने तो खैर फन वे में किया था यहाँ पे कि भाई मैंने सोचा नहीं था कि मैं गैरी ये ट्वीट लिखूंगा, पर रियली मिस गैरी गैंसर। इस पे भी कई लोगों को शायद ट्वीट का मतलब समझ में नहीं आया, वो इसको भी अलग ढंग से यहाँ पे चालू हो गए। अरे जब गैरी गैंसल गया था तब तो तुमने बोला था अरे बहुत ही अच्छा हो गया, यहाँ पे ट्रंप आएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखो ट्रंप के आने से मार्केट तो ऊपर गया ही है। आपकी ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़े, खैर वो अलग बात है यहाँ पे, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स को जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा, क्योंकि पैसा ही पूरे का पूरा बिटकॉइन पे आ रहा है। पर जैसे ये ट्रेड वॉर जो चल रही है दुनिया भर में, ये एक बार को खत्म होगी, चीजें हमें फिर से शॉर्ट होती देखने को मिल जाएंगी। यूएस की तरफ से अभी भी अगर हम लोग देखें तो एग्रेसिव तरीके से वो क्रिप्टो के सपोर्ट में ही बात कर रहे हैं। वो इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको पैसा कमाना है, वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि उनको वहां पे वो क्रिप्टो के सपोर्ट में बिलीवर हो गए हैं बहुत बड़े, उनको दिख रहा है पैसा शॉर्ट टर्म पे फटाफट पैसा मिलेगा। अगर हम लोग कुछ भी पॉलिसीज बनाएंगे तो उस चीज का फायदा यहाँ पे यूएस उठा रही है। चीजों को समझो, ना कि खाली इस चीज पे जाओ कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है। तो वो आप समझोगे ना तो थोड़ा सेंटिमेंट भी आप लोगों के चेंज होंगे और कोई उल्टे सीधे डिसीजन नहीं लोगे। जब आपको प्राइस क्रैश मिलेगा आप बाय करोगे, और जब आपको लगेगा हाँ यार अब ठीक सा मूवमेंट है यहाँ पे, आप अपना प्रॉफिट उस टाइम पे बुक कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है करंटली मार्केट के बारे में, वो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को, ट्विटर को जरूर ज्वाइन करके रखो, लिंक कमेंट के पिन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।